सबसे पहले मैं पाटन जी नाहर जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया तथा मुझे आमंत्रित करने का कार्य किया। साथियों, पहले भी राजा महाराजा होते थे, आज भी राजा महाराजा होते हैं, लेकिन पहले के राजा महाराजा में आज के राजा महाराजा में बड़ा अंतर है। पहले जो राजा कहते थे वही कानून होता था, लेकिन आज राजा जहां बैठते हैं उसे संसद कहा जाता है, उसे विधानसभा कहा जाता है। अगर आप इतिहास की ओर नजर डालें तो विश्व में सर्वमान्य एकमात्र एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें तथागत बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। राजा के पुत्र, इकलौते पुत्र होने के बावजूद उन्होंने राज सत्ता को ठोकर मारने का कार्य किया और उसमें कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं था। जनहित की भावना थी, जीवन और जगत के कल्याण की भावना थी। और आज अगर उस युग को तुलना करें तो लोग जो है नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर आ गए। आज शासन सत्ता के लिए लोग लालयित, सुख सुविधाओं के लिए सुविधा भोगी बनना चाहते हैं। कर्मचारी, अधिकारी, नेता, अभिनेता सब सुविधा भोगी बनने के लिए लालयित और इसलिए बार बार वो बात आज और प्रासंगिक हो जाती है जो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वास्तव में जो सबसे बड़ा अगर गद्दार देखा जाए, जो सबसे बड़ा बेवफा देखा जाए तो बहुजन समाज का कर्मचारी। आप जिस मोहल्ले में बैठे हैं, इस मोहल्ले में बहुत सारे कर्मचारी हैं, आप लोग भी जानते हैं, पाटन जी को अच्छी तरीके जानते हैं। अपने घरों से निकलकर यहाँ तक नहीं आना चाहते। कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में गंदगी है, उनकी सोच में जो है घटियापन है। एक व्यक्ति त्याग करता है सबको इकट्ठा करने के लिए, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ हूं। तो यह जो है सोच समाज को कभी एकजुट नहीं होने देती है। आज जो घरों से नहीं निकल रहे हैं और जो घरों से निकले हैं, दोनों के ऊपर जो है बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसकी कृपा है, अनुकंपा है, उनकी बनाई हुई व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जिस आजाद हिंद फौज की तैयार किया था, जापान ने भरपूर सहयोग दिया था और सुभाष चंद्र बोस के समय में एक तरफ मनवाद था और दूसरी तरफ मानववाद था। सुभाष चंद्र बोस मानववाद के प्रणेता थे, गांधी एंड नेहरू एंड कंपनी वो मनवाद के प्रणेता थे। यही जो है दोनों के सोच में अंतर था। सुभाष चंद्र बोस के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जब आजाद हिंद फौज में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी इस फौज में शामिल होना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा परीक्षा देनी पड़ेगी और साधारण परीक्षा नहीं थी, बहुत कठिन परीक्षा। तो उन्होंने कहा कि मैं सभी परीक्षा के लिए तैयार हूं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप अपना पैर आगे लाइए। पैर लाए, सुभाष चंद्र बोस ने अपना पैर उनके पैर के ऊपर रखा और भाला उठाकर अपने पैर पर मारा और उसके बाद उसके पैर में घुसा। जब वो आदमी अडिग रहा, सी नहीं किया, तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम हमारी सेना के लायक हो, हमारी फौज के लायक। जो भाला देखते हैं जिसको पेशाब उतर जाए वो हमारी सेना के लायक नहीं। जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जो समाज बलिदान नहीं दे सकता है वो समाज कभी आजादी की खुशबू की महक नहीं पा सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने क्या था? पहले जैसे अभी आप सब लोगों ने बताया ICS, भारतीय नागरिक सेवा, इसको हमारे महामना रामस्वरूप वर्मा ने भी पास किया था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने ये सोचा कि नौकर होकर हम इस देश को जो चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो सादगी की मिसाल रामस्वरूप वर्मा में थी
आजीवन कभी, और किसी गरीब और भिखारी घर के नहीं थे, संपन्न घर के थे। सरदार पटेल भी मजबूत घर के थे। तो इनके विचारों की क्रांति देखिए, सादगी देखिए। कर्पूरी ठाकुर को देखिए, गरीब घर के थे, फटेहाल घर के थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा, सॉरी जो है जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, या कर्पूरी ठाकुर हो, सबकी सोच क्या थी कि जब जनता माला माल होगी, जब नेता फटेहाल होगा, तब जनता माला माल होगी। ये सोच थी हमारे महापुरुषों की। लेकिन ये सोच उल्टी हो गई। जब जनता फटेहाल होगी और नेता माला माल होगा, दूसरे के दुखों से आज के नेता सुखी होते हैं। तो यह एक सोच का फर्क था सुभाष चंद्र बोस की सोच में और सबकी सोच में। उनकी सोच को हमारे ही देश के लोगों ने उनके साथ गद्दारी करने का काम किया। जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली किया, अंग्रेजों से माफी मांगी, लिखित माफी मांगी, वो सारे दस्तावेज आज भी हमारे देश में हैं उपलब्ध। वे लोग आज मलाई खा रहे हैं, राबड़ी खा रहे हैं, जिन्हें गद्दार कह सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमजोरी बहुजन समाज की। हम अपने को जो है बच नहीं सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं, ये हमारी गलती नहीं है। समाज को जो अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं पर जितना होना चाहिए हम खड़े नहीं उतर पा रहे। कहीं न कहीं सुविधा भोगी होने के नाते, कहीं न कहीं संकीर्ण सोच होने के नाते, कहीं न कहीं किसी इज्म से जुड़े होने के नाते हम अपने घरों को नहीं छोड़ पा रहे, मोह माया को नहीं छोड़ पा रहे। हम इन सबकी जयंती मनाते हैं, निर्वाण दिवस मनाते हैं, तो इनके त्याग समर्पण को अगर हम अंगीकार नहीं कर सकते हैं, क्यों? तो केवल इनकी जय जयकार करने का कोई मकसद नहीं है। यह चित्र नहीं है, एक चरित्र है। और चरित्र किस लिए होता है कि जो चरित्र हमारे सामने, वो चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। बाबा साहब सूट बूट पहनते थे, उसका आशय यह था, जो आज भी लोग कहते हैं कि गरीबी में पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब होकर मरूंगा नहीं। हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। उसी प्रकार से बाबा साहब का यह भी मकसद था। उन्होंने जो कहा था कि जो है हमें राजनीतिक आजादी मिल गई है, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक आजादी मिली? सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आजादी मिली। और जब तक ये आजादी नहीं मिलती है, हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। और बड़ी मुश्किल से बनाया जाए ये लोकतंत्र का ये महल, ये ढह जाएगा जब इससे पीड़ित लोग इंकलाब करेंगे। तो जो बाबा साहब का एक सपना था, जो सुभाष चंद्र बोस का एक सपना था, वो सपना बहुत कुछ हद तक तो बाबा साहब ने पूरा किया था। सुभाष चंद्र बोस का सपना बिखर गया था, क्योंकि इनके पैरेलल हमारे देश में इनके खिलाफ एक जासूसी हमारे देश के नेताओं के द्वारा इनको डैमेज करने के लिए चल रही थी, जिसके कारण से जो है जिस देश को ये जिस गर्म दल के द्वारा जैसे बताया कि पैरेलल सरकार बनाकर जो चाहते थे, वो गांधी एंड कंपनी जो है उसको विफल करने लगे हुए। इस नाते वो बाबा साहब से उम्र में 6 साल छोटे थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गर्म दल का मिजाज था। बाबा साहब की सोच थी कि जो हजारों तलवारें काम नहीं कर सकती हैं, वो एक कलम काय कर सकती है। तो लेकिन ये जो है उस गर्म दल के थे, जिसके द्वारा जो है प्रत्यक्ष संघर्ष करने का जोश था। दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर जी का जो सोच था, उनका यह था कि जब तक इस धरती पर हाशिए के लोगों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ दिया जाता है, तब तक हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं है, हमारे नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है। जब मार्शल टीटो के यहाँ यूगोस्लाविया में गए थे, उस समय मार्शल टीटो ने कहा कि आप लोगों के विचार, कर्पूरी ठाकुर जी आपके विचार जैसे अगर भारत के सभी नेताओं के विचार हो जाए, तो निश्चित रूप से भारत में क्रांति को कोई नहीं रोक सकता।
कभी आप लोग बिहार की धरती में कदम रखें तो बिहार का और झारखंड का कोई कोना नहीं है जहां पर कर्पूरी ठाकुर के कोने कोने में जितने डिपार्टमेंट्स के नाम है, जितने तमाम बड़े बड़े विद्यालयों के नाम है, तिलका मांझी के नाम पर और बिरसा मुंडा के नाम पर, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर दिखता है।